हाय टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैंने बताया था कि 11/4/2026 से मैं पूरा 11th बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे। तो आज मेरा पहला लेक्चर है जिसमें मैं फ़िज़िक्स का क्लास लेने वाला हूँ। हम लोग समझेंगे फ़िज़िक्स क्या है। आज फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है, बिल्कुल ज़ीरो से। इसीलिए जिसे भी लगे कि हमसे पढ़ने में समझ आए तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं। मैं पूरा 11th पढ़ाऊँगा, एक एक क्लास आज से लेकर पूरा 11th का जितने भी चैप्टर होंगे पूरे 11th को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। आज हमारा फिज़िक्स का क्लास है जो कि इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाला है। हम लोग समझेंगे फ़िज़िक्स क्या होता है, फ़िज़िक्स को क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर फ़िज़िक्स कहते किसको हैं, सब चीज़ हम लोग एक एक करके जानेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ़िज़िक्स है क्या। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, फ़िज़िक्स है क्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ़िज़िक्स, FIZICS, फ़िज़िक्स। यही है ना फ़िज़िक्स। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि भाई फ़िज़िक्स क्या होता है। फ़िज़िक्स का नाम सुने होंगे, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग भौतिकी। आप लोग 10th क्लास में सुने होंगे, 10th क्लास में होते थे। 10th क्लास में भी 3 विषय होते थे, जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते थे, केमिस्ट्री और जिसको कि क्या कहते थे रसायन शास्त्र, और फिज़िक्स जिसको क्या कहते थे भौतिकी। तो वही फिज़िक्स को 11th में हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिकी, भौतिकी कहते हैं। आपने जो 10th क्लास में पढ़ा, आपने जो 10th क्लास में फ़िज़िक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायो पढ़ा, 11th क्लास में वो बहुत बड़ा है। 10th क्लास में अगर मानिए कुआं है फ़िज़िक्स, तो इंटर क्लास में 11th क्लास में फ़िज़िक्स समुद्र है। आप खुद ही देखिएगा एक एक चैप्टर कितना लंबा क्लास जाता है। फ़िज़िक्स बहुत लंबा होता है, बहुत डीप होता है 11th का जो इंटर का जो फ़िज़िक्स होता है, फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। इंटर का कहने का मतलब होता है 10th, मतलब कि आप एक नासमझ हैं। जब भी आप 10th का एग्ज़ाम देते हैं कि मतलब आप एक बच्चे हैं, सीधा सीधी रटिए, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसे रटिए और रट के मतलब कि बोर्ड में जो भी है लिख दीजिए। 11th में ऐसा नहीं होता है, इंटर में ऐसा नहीं होता है। जो भी विद्यार्थी ये समझते हैं कि हम इंटर में बीबीडी से रट के या कॉपी किताब से रट के पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से, तो आप केवल पास हो सकते हैं, बेहतर नहीं कर सकते। आप अगर बेहतर करना चाहते हैं तो आप जब तक क्लास नहीं समझेंगे, एक एक चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते। अगर कोई टीचर कह देता है कि फ़िज़िक्स वाला यही क्वेश्चन परीक्षा में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको समझिए, उससे जो क्वेश्चन बनेंगे, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसको आप बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि टीचर ने जो क्वेश्चन करवा दिया वही आता है सेम टू सेम, वैसा नहीं होता। आप अपने अंदर समझ विकसित कीजिए और उसके अनुसार 10वां जो होता है बच्चे लेवल का होता है। या सीधा सीधे समझिए कि 10वां आप बच्चे थे। जैसे ही इंसान 11th में आता है, जैसे ही इंसान 11th में आता है मतलब कि वो बड़ा हो चुका है। इसीलिए अब आप बड़े हो जाएं और अपने समझ लेवल को बढ़ाएं, समझने की क्षमता को बढ़ाएं। तो ज़्यादा बकैती ना करते हुए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन करने का मतलब होता है फ़िज़िक्स के बारे में समझेंगे। भाई फ़िज़िक्स क्या होता है, फ़िज़िक्स कैसे होता है, फ़िज़िक्स में क्या पढ़ना होता है ना, यही सब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई फ़िज़िक्स कहते किसको हैं। आखिर इसका हिंदी क्या होता है फ़िज़िक्स का, भौतिकी। भौतिकी कहते किसको यार, समझ ही नहीं आता। 10वां में सीधे सीधे लिखा होगा फ़िज़िक्स इसको कहते हैं, भौतिकी इसको कहते हैं, रट लिए होंगे, परीक्षा में लिख के चले आए होंगे। लेकिन इंटर में हम लोग इसको समझेंगे आखिर फ़िज़िक्स पढ़ना क्यों होता है।
हम लोग इसको डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। फिजिक्स भाई होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, कहता है फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and natural event। क्या बोल दिया, इंग्लिश में कुछ समझो नहीं आया, उर्दू फारसी बोल दिया जैसे तैसे, समझते हैं। फिर से सुनिए, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। कहता है फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। मैं जानता हूँ, मैं हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं हिंदी में ही बोलूँगा। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिर से सुनिए, मैं 5 बार बोलूँगा इंग्लिश में, 5 बार बोलूँगा हिंदी में। पहला, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। फिजिक्स क्या है, इंग्लिश में ही बोलते हैं 5 बार, एक हुआ। दूसरा बार, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। तीसरी बार, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। चौथी बार कि तीसरी बार, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। चौथी बार, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। पाँचवा बार, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। ठीक, अब हम लोग हिंदी में 5 बार सुनेंगे। सुनिए, भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। एक हो गया। दूसरी बार सुनिए, भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तीसरी बार, भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तीसरी बार, भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। चौथी बार, भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या, प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। 5 और लास्ट बार, भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या, प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको समझ आया होगा। भैया आपने परिभाषा बोल दिया, तो परिभाषा भाई लिख भी लेते हैं क्या, परिभाषा क्या करते हैं, लिख लेते हैं। फिजिक्स है हमारा ना, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। क्या बोले हैं, सबसे पहले इंग्लिश में, सबसे पहले इंग्लिश वाला परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। क्या फिजिक्स चल रहा हमारा, क्या फिजिक्स, SICCS, इसको क्या कहते हैं, भौतिकी। हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी। चलिए इंग्लिश का पहले परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। फिजिक्स इज अ
फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, SCIENC। Physics is a branch of science in which we study about nature and natural event। फिजिक्स इज ए, क्या लिखा हमने? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। इसको मिटा देते हैं सही से ना, दिख नहीं रहा हो। नेचर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, मिटा देते हैं। नेचर, NATUR, नेचर। क्या लिखा हमने परिभाषा? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। ठीक, यही लिखा हमने। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस मतलब फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है, इन विच जिसमें हम वी स्टडी हम अध्ययन करते हैं, अबाउट किसके बारे में? नेचर एंड नेचुरल इवेंट, प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग हिंदी में इसका परिभाषा लिख लेते हैं क्या? अब हम लोग हिंदी में इसका परिभाषा लिख लेते हैं। अब हम लोग इसका हिंदी में परिभाषा लिख लेते हैं क्या? भौतिकी, फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी। विज्ञान की एक शाखा है, जिसके नहीं लिखिए, जिसमें लिखिए क्या? भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी, क्या लिखा है हमने? पढ़ देते हैं। भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिर से पढ़ देते हैं। भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटना का अध्ययन करते हैं। हमने फिजिक्स का परिभाषा देख लिया। हम लोग ये तो जान चुके हैं कि भाई फिजिक्स कहते हैं, तो भैया फिजिक्स हम कहते हैं फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटनाओं का। किसका अध्ययन करते हैं? फिजिक्स जो है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, कॉपी में उतार लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है फिजिक्स का, 11th क्लास। किसका है ये? 11th क्लास का लेक्चर फर्स्ट है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में घर में उतार लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा साल पढ़ाऊँगा 11th, पूरा 0 से चल रहा है क्लास। जिसको भी फिजिक्स समझ नहीं आता है हमारे साथ जुड़े,
मैं विश्वास दिलाता हूँ आप फिजिक्स में एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। ठीक है, तो आइए टॉपिक पे बात करें। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर में उतार लीजिएगा अच्छे से। ठीक, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कहता है हमने लिख लिया परिभाषा। क्या लिखा? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट क्या नेचर एंड नेचुरल इवेंट। इस फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है। शाखा का मतलब क्या? हाथ पैर, ये हमारा पूरा शरीर है और शरीर का एक भाग ये फिजिक्स जो है, हाथ पैर जो समझ लिए शाखा का काम करता है, पैर हाथ का काम करता है। फिजिक्स जो है विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान तो आप समझते हैं ना, साइंस, साइंस समझते हैं ना। साइंस विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? विज्ञान की एक शाखा तो है। अब भाई मेरा ये शरीर है, शरीर का ये हाथ है, लेकिन ये हाथ क्या काम करता है भाई ये हाथ बहुत चीज़ में हेल्प करता है। जैसे हम पढ़ाने में हेल्प करता है बहुत चीज़ में। वैसे ही फिजिक्स फिजिक्स जो है विज्ञान की एक शाखा तो है। भौतिकी जो है विज्ञान की एक शाखा तो है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? इस शाखा से हम क्या काम करते हैं? फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? सबके मन में सवाल उठता होगा, भैया फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? फिजिक्स में कैसे पढ़ते हैं? फिजिक्स होता क्या है? कुछ समझे नहीं आता है। सब समझ आएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो कहते हैं कि फिजिक्स जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी घटना का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? प्रकृति का, और प्रकृति से जुड़ी जो भी घटना होती है उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे कुछ भी उठा लीजिए, जैसे आप कहते हैं कि भैया अब हम पढ़ तो लिए हैं कि फिजिक्स में प्रकृति का अध्ययन करते हैं और प्रकृति से जुड़ी घटना का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम समझेंगे कैसे कि प्रकृति से जुड़ी घटना क्या होता है, प्रकृति क्या होता है? प्रकृति तो आप समझते हैं ना, नेचर, भगवान ने जो दिया है नेचर, उसको प्रकृति बोलते हैं। अब प्रकृति से जुड़ी घटना, अब यहाँ प्रकृति से जुड़ी घटना क्या हो रही है वो नहीं समझ आ रहा, तो सुनिए हम समझाते हैं। प्रकृति से जुड़ी घटना, जैसे आप कहीं जाते हैं, ट्रेन में खड़े हैं, ऐसे पकड़ के खड़े हैं, ट्रेन में रहता है पकड़ने वाला, पकड़ के खड़े हैं, अचानक ब्रेक लगाया, आप आगे चले गए, वो क्या है? प्रकृति से जुड़ी घटना है, वो फिजिक्स है। ब्रेक जैसे लगाया आप आगे चले गए। आप सीट पे बैठे हुए हैं या खड़े ही हैं, मान लीजिए आप फिर से खड़े हैं, और क्या हुआ? अचानक से ट्रेन है या बस है, बस में अक्सर होता है सब, बस में आप खड़े हैं, अचानक से आप कहीं पकड़े हुए भी नहीं हैं, अचानक से गाड़ी खोल दिया, आप क्या होंगे? पीछे ऐसे झुक गए। ऐसे आप खड़े थे, जैसे गाड़ी बस खोला आप ऐसे पीछे हो गए। मतलब क्या हुआ? वो फिजिक्स है, प्रकृति से जुड़ी घटना है, वो वही फिजिक्स है। आप मौत कुआं में देखे होंगे गाड़ी घूमता है, वो फिजिक्स है। दो दोस्त बाइक पर चढ़ के बैठे हुए हैं और पीछे वाला दोस्त हवा में गेंद उठाता है और गेंद उछालने के बाद वो हाथ में आएगा कि नीचे जाएगा, वो फिजिक्स है। अब मान लीजिए दो दोस्त बाइक पे जा रहे हैं और बाइक का उस समय रफ्तार जो है 40 है, और आपका जो दोस्त पीछे बैठा हुआ है वो हाथ पकड़े हुए नहीं, हाथ ऐसे छोड़े हुए है और 40 का स्पीड है अभी, और अचानक से उसने 40 के स्पीड से बढ़ा दिया स्पीड। 40 से क्या किया उसने? स्पीड ऊपर कर दिया, बढ़ा दिया। तो आप क्या होगा? आप क्या होंगे? स्पीड होगा, गाड़ी में चाल आ जाएगा और आप कहाँ चल जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। आपका दोस्त तो पता चलेगा कि आगे चल गया, आप कहाँ जाएंगे? नीचे। अब मान लीजिए 40 का स्पीड बरकरार है, आप पीछे बैठे हैं, हाथ पकड़े हुए नहीं हैं, क्या होगा? आपका दोस्त ब्रेक मार देगा अचानक से, आप कहाँ चले जाएंगे? आगे चले जाएंगे। ये सब आप देखे हुए हैं, हम बस बता रहे हैं। आप आगे चले जाते, जैसे ब्रेक लगाता है, कोई भी गाड़ी में देखते होंगे, जैसे ब्रेक लगाता है, अब साइकिल है, साइकिल बहुत लोग चलाता है, साइकिल में देखते होंगे पूरा रफ्तार में एकदम, अचानक से ब्रेक लगा दिए, कहाँ चले जाते हैं आप आगे चले जाते हैं, फेंका जाते हैं। वो क्या है? फिजिक्स है वो। आप देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पे ट्रेन जाती है तो सारा चीज़ उसके ओर खींचा जाता है,
आप कहीं अगर जाते होंगे नानी घर या वगैरह कहीं कहीं भी जाते होंगे, आपके मम्मी वगैरह साथ में होगी तो कहते होंगे अरे ट्रेन आ रहा है, कहीं बैठ जाओ आराम से, पकड़ लो कोई चीज़। काहे कहता है? ट्रेन की तरफ खिंचाने का अथी रहता है। वो क्या होता है? वो फिजिक्स है, वो वही फिजिक्स है। आप जितना भी चीज़ देख रहे हैं, जितना भी जो भी चीज़ देख रहे हैं, सब के सब फिजिक्स है। हवाई जहाज़ उड़ रहा है, हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है वो फिजिक्स है, सबको पढ़ना होता है। अब देखते होंगे किसी का झोपड़ी उड़ जाता है, कैसे उड़ जाता है, करकट उड़ जाता है, कैसे उड़ जाता है। अब देखते होंगे जो लंबा वाला रहता है, छड़ रहता है, वहाँ पर बिजली ज़्यादा गिरता है, क्यों गिरता है? अब काला चीज़ रौदा को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, उजला कम करता है, क्यों करता है? सब फिजिक्स है। सारे सवाल का जवाब 11th क्लास में मिलता है, सारे सवाल का जवाब 11th क्लास में मिलता है। इसीलिए जो भी फर्स्ट ईयर का सपना देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर 11th जो होता है रेस्ट करने का नहीं होता है, 11th पढ़ने का होता है। इसीलिए 11th को पूरा जी जान लगा के पढ़ें, जिससे आप जब भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको हेल्प होगा, समझे? तो हमने समझा भाई फिजिक्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के पापा कौन है। भाई सबके पापा होता है, तो फिजिक्स के भी पापा है। कि है भाई इसका पापा? पापा यानी फादर, फादर यानी पिता, पिता यानी जनक। कौन है भाई फिजिक्स के पिता? आइए जानते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ क्या? फिजिक्स। कौन है भाई फादर ऑफ फिजिक्स? मतलब हिंदी में भी लिख देते हैं भाई, भौतिकी के पिता। क्या टॉपिक है हमारा? भौतिकी के पिता। बताइए, कोई जानते हैं तो बताइए भाई, भौतिकी के पिता कौन है? कहते हैं फिजिक्स आज से बहुत दिन पहले ही शुरू हो गया था, बहुत साल पहले ही शुरू हो गया था। कहते हैं एक समय की बात है, निकोलस कोपरनिकस नाम का एक मच्छर नहीं था, आदमी था। निकोलस कोपरनिकस नाम का एक आदमी था। आज से बहुत साल पहले ईसाइयों के एक गुरु हुआ करते थे जिसका नाम था पोप। जिसका क्या नाम हुआ करता था? जिसका नाम था पोप। वो ईसाई का गुरु था। पोप कहने का सेंस है, पोप अपने आप को भगवान का सबसे करीबी समझता था। ये जो कह दे वो मानना होता था। ये कुछ कह दे, ये कह दे दिन है तो दिन है, ये कह दे रात है तो रात है। मतलब सीधा सीधी कहने का सेंस है। पोप कहता था हमरा कनेक्टिविटी भगवान से बनल हो, तोरा जे भी अर्जी हो दे दे, हम भगवान से के कह देबे तोरा सब हो जीतू। ऐसा मतलब पोप का कहना था। अब पोप माफ़ी प्रमाण पत्र भी बनवाता था उस समय। अगर तू कुछ पाप किया है तो लिख के दे दो कागज़ में, हम भगवान को दे देंगे, तोरा माफ़ी भी दे देगा। पोप उस लेवल का आदमी था उस समय। तो ये सब बातें मतलब कि सीधा सीधी समझे तो पोप उस ज़माने में जो कहता था वो होता था। पोप की बात को कोई भी नकार नहीं सकता था, पोप की बात को कोई नहीं मना कर सकता। पोप कुछ बोल रहा है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको लटका देगा तुरंत। अब हुआ ये, निकोलस कोपरनिकस नाम का क्या नाम लिया हमने? निकोलस कोपरनिकस। क्या नाम लिया हमने? निकोलस कोपरनिकस। क्या नाम लिया हमने? निकोलस कोपरनिकस। हमने क्या नाम लिया? निकोलस कोपरनिकस। हुआ ये कि निकोलस कोपरनिकस नाम का एक आदमी था जिसने मैथमेटिकल टूल से, कौन सा टूल से? मैथमेटिकल। जिसने मैथमेटिकल टूल से, गणित के माध्यम से यह बताया कि पृथ्वी घूम रहा है। पृथ्वी क्या है? घूम रहा है और सूर्य स्थिर है। ऐसा किसने कहा? निकोलस कोपरनिकस ने। और पोप का क्या कहना था? पोप का कहना था कि सूर्य घूम रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या हम समझा रहे हैं, बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। पोप जो थे, ये पोप जो थे अपने आप को भगवान के करीबी मान रहे थे। जो ईसाई के गुरु थे वो क्या कर रहे थे कि सूर्य घूमता है। पोप कह रहा था कि सूर्य घूमता है और धरती रुकल है।
पोप का कहना था सूर्य घूम रहा है और धरती स्थिर है। अब पोप के खिलाफ जो भी बोलता है, आप जानिए रहे हैं कि पोप भगवान को करीबी मान रहा है, पोप जो बोलेगा वही होगा। अब पोप के खिलाफ जो भी बोलता था ओकरा मार के टांग देता था। अब पोप कर रहा है कि सूर्य घूमता है, धरती रुकल है। निकोलस कोपरनिकस बोल दिया, मैथ के तरीका से निकाल के, मैथमेटिकल टूल से निकाल के बताया कि नहीं, धरती घूम रहा है, सूर्य स्थिर है। धरती घूम रहा है, सूर्य स्थिर है। तो निकोलस कोपरनिकस को टांग के लाया और ओकरा लटका दिया, फांसी पर ओकरा लगा दिया, फांसी दे दिया। निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि धरती घूम रहा है, सूर्य स्थिर है। पोप के बात को गलत किया तो उसने क्या दिया, निकोलस कोपरनिकस को पोप ने फांसी पर लटका दिया। अब दूसरा आया गैलीलियो। कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद गैलीलियो आया। गैलीलियो ने एक बहुत पावरफुल दूरबीन बनाया। उस दूरबीन से देखा जा सकता था कि पृथ्वी घूम रहा है और सूर्य स्थिर है। तो गैलीलियो ने लाया, भाई शोर हुआ, हल्ला हुआ, तो गैलीलियो को सबको पकड़ के लाया, टांग के लाया गैलीलियो को। तो गैलीलियो पोप के सामने बोल रहा है कि हुजूर, हमने एक दूरबीन बनाया है जिससे क्या है, पृथ्वी घूम रहा है और सूर्य स्थिर है। तो कहता है पागल बनता है, हाँ पृथ्वी घूमता है, जाओ इसको टांग के बंद करो। तो उसको जेल में क्या किया, बंद कर दिया। जब जेल में उसको बंद किया तो गैलीलियो लुढ़गर था, तेज था गैलीलियो। बोला कि अगर हम भी बोलेंगे कि मतलब पृथ्वी घूम रहा है, हमरो देगा कोपरनिकस नियन, टांग देगा, फांसी पर लगा देगा। इसीलिए गैलीलियो को जब दोबारा 7 दिन के बाद तब लाया तो बोला, बोलो पृथ्वी घूमता है कि सूर्य घूमता है। 7 दिन के बाद जब जेल से आया गैलीलियो तो गैलीलियो कहता है, नहीं हमारा दूरबीन खराब है, आप जो बोल रहे हैं वैसे है, सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमता है। लुढ़गर था गैलीलियो, चला गया वो दूरबीन मुझे पटक। उसके बाद वो होगा, उसके बाद का फेज वैसे ही बढ़ते रहा। फिर न्यूटन आया, फिर आइंस्टीन आया, वैसे वैसे फेज चलता रहा। अगर मेन आप कहीं भी देखिएगा, किताब से अगर लिखा हुआ देखिएगा, कहीं भी आप किताब में लिखा हुआ देखिएगा तो ज़्यादातर जगह पर आपको फादर ऑफ फिजिक्स, फादर भौतिकी के पिता के रूप में गैलीलियो का नाम आता है। फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के पिता, भौतिकी के पिता, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के पिता, फादर ऑफ फिजिक्स। ज़्यादातर किताब में देखिएगा तो गैलीलियो का नाम आता है। ये गैलीलियो जो है 1500 के फेज में काम कर रहे थे। उसके बाद आप कहीं कहीं देखिएगा तो न्यूटन का नाम आएगा, कहीं कहीं की देखिएगा किताब में फादर ऑफ फिजिक्स में तो न्यूटन जो है 1600 के फेज में है। उसके बाद देखिएगा तो आपको आइंस्टीन का नाम आएगा। उसके बाद आपको आइंस्टीन का नाम आएगा। आइंस्टीन 1900 के फेज में थे। आइंस्टीन 1900 के। आइंस्टीन को मॉडर्न फिजिक्स के दाता भी कहा जाता है। आधुनिक में भी यही चल रहे हैं, आइंस्टीन चल रहे हैं 1900 के फेज में। भैया आपने गैलीलियो का नाम लिखा फादर ऑफ फिजिक्स में, आपने न्यूटन का लिखा, आपने आइंस्टीन का लिखा, आपने कोपरनिकस का नहीं लिखा, आपने निकोलस कोपरनिकस का नाम नहीं लिखा। तो निकोलस कोपरनिकस का नाम नहीं लिखा गया था। अगर वो नहीं मरता, अगर ये साबित हो जाता उस समय कि हाँ भाई धरती घूम रहा है, तो निकोलस कोपरनिकस का नाम भी आता, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया, उसको मार के टांग दिया। तो फादर ऑफ फिजिक्स में 3 नाम आते हैं। पहला गैलीलियो जो कि 1500 के फेज में थे, दूसरा न्यूटन जो कि 1600 के फेज में थे, और तीसरा आइंस्टीन जो कि 1900 के फेज में आया था। तो आज के क्लास हमको लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा। आज पूरा बेसिक क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था, फिजिक्स क्या होता है, कैसे होता है, फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, फिजिक्स पढ़ने से क्या होता है। तो हमने सब चीज़ों पे चर्चा की है। हमने पूरा प्रयास किया आपको अच्छे से समझा सके। अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ आता है
तो हमसे जुड़िए दोबारा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप फिजिक्स में एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, फिजिक्स का परिभाषा पढ़ा, फिजिक्स क्या होता है, कैसे होता है, और फिजिक्स क्या पढ़ा, फादर ऑफ फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स के पिता पढ़ा। अगर आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगा होगा तो मैं आज हमारा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास था, आज हमारा फिजिक्स का पहला लेक्चर था। मैं पूरा फिजिक्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँगा, इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊँगा। जो हमसे पढ़ना चाहते हैं हमारे नज़दीक जो है यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में टाइम है 8 से 9। ऑफलाइन में जो टाइम है क्या है, 8 से 9, सुबह 8 से 9 टाइम है ऑफलाइन में। ऑनलाइन आप फ्री में देख सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक, तो आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट था। अगर आपको हमारा पढ़ाई समझ आता है तो हमसे फिर जुड़िए, फिर देखिए हमारे वीडियो को। हमारे वीडियो आपके पढ़ाई में हेल्प करेंगे और कहीं ना कहीं कंपटीशन के दुनिया में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।